सिद्धिभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यदि मद मिटे तुम पद में ममिमात भ्रस कहो तार्थ है दयामयी शुभदय भ्रस से तुम भरपूर हो भ्रस से मिटते कर्म दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता गा विवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदल तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज करुणा कर जिन राज करुणा कर जिन राज। बोल प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्तमान स्वामी भगवान की चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणि 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम न करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु हम चल रहे थे प्रभु की भक्ति की ओर पूजन की ओर अभिषेक की ओर। हम प्रभु की भक्ति करते हैं पूजन करते हैं अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद भी पूजन करने के बाद भी हम दुखी हुआ करते हैं। क्यों दुखी हुआ करते हैं? हम मूल में ही भूल जाया करते हैं, हमारे मूल में ही भूल पड़ी हुआ करती है, इसलिए हम दुखी हुआ करते हैं। सबसे पहले तो दुख करना क्यों? क्योंकि दुख के साथ सुख साथ जुड़ा हुआ करता है। तो यहाँ कहते हैं दुख भी मानव की संपत्ति है और तू दुखों से क्यों घबराता है। दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव परखा जाता है। दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ होता है। जब तक प्राणी के जीवन में दुख नहीं आता तब तक वह सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुख के मालूम ही नहीं है कि सुख कैसा होता है, बस जिए जा रहा है जिए जा रहा है। इसलिए सारी मन व दुख की चिंता क्यों सताती है। अगर दुख नहीं होगा तो प्राणी को जीव को यह मालूम नहीं होगा कि सुख कैसा होता है। सुख का अनुभव करने के लिए दुख की आवश्यकता जरूरी है और अगर दुख की आवश्यकता जरूरी है तो सुख अपने आप खोज प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। देखने में आता है रोड प्लेन है, हाईवे बन गया है, उस पर ब्रेक नहीं लगाता प्राणी, आंख बंद करके चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है। चले जाते जाते सामने एक पेड़ पड़ा। रोड तो अच्छा है ना, सीधा है, कहीं मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मोड़ आया और हमने देखा नहीं और चला दिया, वह पेड़ से टकरा गई। ऐसे ही हम भी, हमारा भी वही काम है, हम भी वही करते हैं। भोगों में, पांचों भोगों से निवृत्ति का नाम और पांचों पापों में प्रवृत्ति का नाम धर्म है। पांचों पापों की निवृत्ति, जब तक पांचों पापों से आप निवृत्त नहीं होंगे और पांचों वृत्तों में जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, उनमें प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक आपका धर्म करना बेकार है। पाप किए जा रहे हैं, परिग्रह किए जा रहा है, भोग किए जा रहा है, पांचों पाप किए जा रहे हैं और धर्म कर रहे हैं। पात्र भी उसी को कहा है जिनेंद्र भगवान ने, जो व्यसनी ना हो, जो व्यसनी ना हो और जो व्यसन करता है फिर जिनेंद्र भगवान के ऊपर आकर के अभिषेक करता है तो समझो उसने तो हाथी के तरह स्नान किए हैं। हाथी के तरह प्रदीप जी, हाथी की तरह सांवला जी, हाथी की तरह स्नान कर लिए।
स्नान तो किए, फिर आकर के ऊपर से धूल डाल ली। ऐसे ही तुम पाप तो पांचों कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम प्रभु का अभिषेक करके आए और हमें फल प्राप्त नहीं हो गया। यह बिल्कुल उस भांति है। एक बार राम लक्ष्मण और सीता चले जा रहे थे। ये रामायण का प्रसंग चल रहा है, तो क्यों ना अपन रामायण से ही उदाहरण शुरुआत कर देते हैं कि राम और सीता और लक्ष्मण चले जा रहे थे। चले जाते जाते देखते क्या, एक सरोवर में एक बगला बैठा हुआ एक पैर पे खड़ा था। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बोले, प्रसन्न होकर बोले, देखो भैया भैया भैया। बोले, क्या है भैया लक्ष्मण? बोलते हैं, भैया देखो आपका कितना अनन्य भक्त है, कितना परम भक्त है, कितना तपस्वी है, जो आपके नाम की ये माला जप रहा है एक पैर पर खड़े हो करके। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम जल्दी प्रभावित हो जाते हो किसी पर भी। कहते, आपको कोई भक्ति करने आता है उसमें भी आपको शंका हो जाती है। आप बताओ, इतने अच्छे भक्त को आप ऐसा कह रहे। बोले, थोड़ी देर रुको फिर मालूम चल जाएगा। थोड़ी देर रुको फिर मालूम चल जाएगा। थोड़ी देर, अब आप कहते हैं तो रुक के जाते हैं। वह रुक गए। देखते क्या है कि वह एक पैर पर खड़ा था। खड़ा जैसे ही उसकी निगाह उसकी नीचे जल में थी और जैसे ही मछली आई और उसमें झट तुरंत राम बोले, देखो लक्ष्मण देखो, देखते रहे। देखा, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं थी, उसकी दृष्टि में तो वह मछली लग रही थी। इसलिए हमारी दृष्टि में समाज को दिखाने के लिए सांवला जी हम आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां ले लिया करते हैं, लाखों की बोलियां ले लिया करते हैं। लेकिन उस बगले की भांति अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो समझो कि आगे बहुत ज्ञानी हो आप तो सभी। इसीलिए पूजन का हम करते हैं, पूजन की भक्ति का बहुत महत्व है। जिसको पूजन करना आती है उसका कभी दुख आते नहीं है, और दुख आ भी जाते हैं तो वह कभी गुरुओं की तो मानते हैं, गुरुओं को तो मानते हैं, लेकिन गुरुओं की मानते नहीं हैं। जिनवाणी को तो सुनते हैं, जिनवाणी को सुनाते हैं, लेकिन जिनवाणी को धारण नहीं करते। प्रभु को सुनते हैं, प्रभु को देखते हैं, लेकिन प्रभु को अपनी ओर निहारते नहीं हैं। जो प्रभु को निहार लेता है उसका संसार अंत हो जाता है, और जो जिनवाणी को निहार लेता है, जिनवाणी को उतार लेता है, वह जिनवर की ओर अग्रसर हो जाता है। जो गुरुओं की मान लेता है वह भव पार हो जाता है। क्योंकि संसार में तीन ही कारण हैं, देव, शास्त्र और गुरु, जो संसार से तराने वाले हैं, भव पार उतारने वाले हैं। अन्यथा इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है जो कि संसार से भव पार लगा पाए। गुरुओं के पास आते हैं। आजकल के श्रावक, सांवला जी आप ऐसे चतुर हो गए, सचिन भैया ऐसे चतुर हो गए हो, आपकी अगर पुष्टि करवाना है तो आप चले जाएंगे सागर जी के पास, और अगर उधर पुष्टि नहीं हुई तो आ जाएंगे योग्य सागर जी के पास, और योग्य सागर जी के पास पुष्टि नहीं हुई तो फिर निवृत्त सागर जी के पास आ जाएंगे। महाराज जी ऐसी बात है, ऐसा नहीं, उनने तो ऐसा बोल दिया है। अरे जब उनने बोल दिया है तो फिर उन पर विश्वास करो ना, उन पर विश्वास करो। जो उनने बोला है आप वो करो। इसका मतलब है आपके मन में विकल्प चल रहा है, आपके मन के अनुसार वह काम नहीं हुआ, और आपके अनुसार मन में काम नहीं हुआ, इसलिए आप दूसरे के यहाँ गए। ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हमें हमारी जिनेंद्र भगवान पर, जिनवाणी, जिन जगदम्बा जगत जननी पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम पर द्रव्यों को पूजते फिर रहे हैं, पर घरों में जा रहे हैं, पर की ओर निहार रहे हैं। सांवला जी सही है नहीं है? अगर आपको श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज जी के समय की घटना है। एक व्यक्ति था,
उसको पूरे शरीर में रोग था, इलाज करवाया सही नहीं हुआ, उसकी स्थिति ऐसी थी कि जाने वाला है। श्रद्धा ऐसी होना चाहिए। वह एक विहार चल रहा था, पेड़ के पास जा करके बैठ गए, शाम हो गई, बैठ गए। वह व्यक्ति दौड़ा चला आ रहा था, आते ही देखा, अरे ये तो जैन संत आ रहे हैं, जैन संत, जैन बाबा। पहले लोग ऐसे ही बोला करते थे, नंगा बाबा, जैन बाबा। बोल गया, पहुंच गया, बोलता है, बाबा जी मैं रोग से पीड़ित हूं और मेरा यह रोग ठीक नहीं हो रहा, आप बता दो। बोला, करेगा? अरे आप बोलो, मैं जो कुछ बोले करूंगा, आप तो मरने का बोल दो, मैं तो करूंगा। वह कहते हैं ठीक है। पास ऐसे उन्होंने नजर उठाई, देखा दूर एक सर्प की बामी थी, जा उस बामी में हाथ डाल दे। सर्प की बामी में हाथ डाल दिया। लोग कहने लगे कम से कम ये ठीक हो जाता, करते अपन प्रयास, इसने तो जाते जाते साक्षात मौत को ही बुला लिया, यह बचने वाला नहीं है। सब लोग बोलने लगे, महाराज जो श्रावक थे, जैन श्रावक भी साथ थे, उन्होंने बोला, महाराज आपने यह क्या कर दिया, आपने तो एक व्यक्ति को मरवा डाला और ना मालूम अब क्या होगा। वह व्यक्ति गया और जाते ही बामी में हाथ डाल दिया और बामी में ही वह काला काला विषधर, उसने विषधर ने हाथ को डस लिया और इतने जम के डसा कि वह साथ में ऊपर हाथ से लटकता हुआ आ गया। वह लटकता हुआ आया, उसने यूं हाथ किया, सर्प छूट गया और भाग गया। सब लोग कहने लगे अब तो जब इतने जम के इसने विष जहर छोड़ा है कि हाथ में आ गया, तो इसका तो बचना नामुमकिन है, चंद क्षणों में ही ये जाने वाला है। चले जाता है। वह रात वहीं व्यतीत करते हैं महाराज जी, वह व्यक्ति भी चले जाते हैं। सब लोग उस ओर भागते हैं कि अब तो जाने वाला है, अब तो जाने वाला है, अब तो जाने वाला है। लेकिन वह व्यक्ति क्या होता है, पूरी रात निकल गई, बढ़िया लेटा रहा, सोता रहा। सोते सोते सुबह हो गई, सब इसी इंतजार में थे कि अब तो सबको आश्चर्य हुआ, काले विषधर का जहर ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट चलता है। पहले से काटेगा तो कोई बचाने वाला है, दूसरे को काटेगा तो बचाने वाला है, और तीसरी डाल से अगर काट दे तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो बचाने वाला नहीं है। उसकी 3 डालें हुआ करती हैं। सब बोले ये तो जाने वाला था, पूरी रात हो गई गया नहीं, अच्छा हंसता खेल रहा, बोल रहा है, क्या बात है। सुबह महाराज जी बिहार कर गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 8 दिन में वह व्यक्ति जो महीनों सालों वर्षों से बीमार था, वह व्यक्ति 8 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक भी फोड़ा, एक भी रोग उसके सर पर, तन पर ऐसा नहीं रहा कि जिस कोई यह कह सकता हो कि एक व्यक्ति कभी बीमार था। वह व्यक्ति ढूंढते 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 ढूंढते, और वही क्या, उस गांव वालों की भी श्रद्धा उनके पास अगाड़ हो गई। वह व्यक्ति फिर पहुंचा, बोला बाबा जी आपने तो मेरे जान बचा लिए, और उस गांव की, उसके द्वारा उस गांव की ये धर्म की प्रभावना है और ये विश्वास का फल है। जिसको विश्वास हो जाया करता है वही इस संसार से, जिसको जिनेंद्र भगवान पर, जिनेंद्र वाणी पर, गुरुओं पर विश्वास हुआ जाया करता है, वही इस भव पार होता है। हमारे पास भी एक व्यक्ति आए, एक घटना हमारे पास भी हुई। विश्वास ऐसा होता है और उसी विश्वास से काम होते हैं, और जब संशय है तो काम नहीं होते। हमारे पास आए, बोले माँ जी हम आपको आहार चला रहा था, आहार में उसका एक अंग गड़बड़ था, हमने देख लिया, हमने उससे लिया नहीं। बाद में थोड़ा वो आया, महाराज जी हमने तो आचार्य विद्यासागर जी को आहार दिए हैं, दिए होंगे, हमने आचार्य विशुद्ध सागर को दे
दे दिए होंगे, आपने क्यों नहीं लिए? जब आचार्य विशुद्ध सागर विद्यासागर ले सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते? आपकी चर्या अलग है क्या? ठीक है, सुने। फिर उसके बाद, सुनने के बाद प्रदीप जी ऐसा हुआ करता है, सुनने के बाद हमने उससे बोला, तुमने विद्यासागर जी को बताया कि तुम्हारा हाथ चला गया है, अंगूठा नहीं बचा क्या? बोले सामने तो दिख रहा है। मैंने कि हो सकता है नहीं दिखा हो, ऐसा होता है जब भीड़ होती है, चुपचाप यूं लिया और हाथ से ऐसे कर दिया और चला दिया, चम्मच से लिया और चला दिया, करते हैं। ये मायाचारी है, ये मायाचारी है। आप तो बोल रहा है दिख रहा है, ध्यान नहीं दिया। आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए पहले शुद्धि बुलवा लिया करते हैं, देख लेते हैं, और अगर उसमें भी अगर देख लिया करते हैं कि हाँ आप थोड़े गड़बड़ हैं तो वह छोड़ दिया करते हैं। फिर बोले हमने विराग सागर जी को दिया, विशुद्ध सागर जी को दिया। मैंने कि आपने विशुद्ध सागर जी से कोई बताया क्या? आपने विराग सागर जी को भी बताया क्या? कहला वो सामने तो मालूम है, उनको देख लेते हैं वो तो। मैंने कि देखने वाला सिस्टम नहीं है। जिसके पास हजारों 500 लोग आहार के लिए जाते हो, वह तुम्हारे अंगूठे या हाथ को देखने के लिए नहीं जाते। ये तुम मायाचारी करते हो। तुम तो खुद बोलो, स्वयं बोलो कि प्रभु मेरा अंगोपांग है और फिर मैं आपको आहार दे रहा हूं कि आप लेंगे, तब जाकर के आपकी सत्यता का प्रमाण होगा, अन्यथा आपकी सत्यता का प्रमाण नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु तो देख नहीं रहे, प्रभु तो सिर्फ अपने ज्ञान में झलक रहे हैं। आप मायाचारी कर रहे हैं, आप अभिषेक कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, किस निर्मल भाव से कर रहे हैं? आप तो जनता को, पब्लिक को बताने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान में झलक रहा है, और उस ज्ञान में झलकते झलकते आपको उस मायाचारी का फल प्राप्त तो होगा। लेके आए हो पुण्य कोई बात नहीं है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। जब तक तेरे का पुण्य प्राप्त है, पुण्य का फल प्राप्त है, कितनी भी मायाचारी कर लो, कितने भी पाप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक तुम्हारा पुण्य साथ दे रहा है तब तक ही है। और पुण्य जिस दिन अच्छों का पुण्य नीचे चला जाता है, जिसका नाम चलता है, जिसका नाम चलता था, हमने देखा है जिसके यहाँ 50-50 नौकर, 50-50 नौकर यानी 50-50 हम्माल, और एक हम्माल को अगर उनने बोल दिया सेठ जी थोड़ा सा चाय पीने नाश्ता करने जाना है, वह 200 रुपये दे दिया करते थे। कम से कम आज के 20 साल पहले की बात है। ले जा नाश्ता कर ले। वह व्यक्ति रोडपति हो गया था। 2000 रुपये की नौकरी करने मुश्किल से उसने अपना घर चलाया था। लेकिन श्रद्धा ऐसी हुआ करती है उसके अंदर, वह व्यक्ति सोचा करता था पहले कि कब हो तो मैं कहाँ अरबों में खेलने वाला, जिसके अंदर 150-50 हम्माल काम करते हो, 100 एकड़ जमीन हो, और वह 2000 रुपये की नौकरी किसी दूसरे के यहाँ करे। उसके दिल से पूछो, उसके मन से पूछो, उसका मन ये हुआ करता था कि मैं यहाँ से फांसी ही लगा लूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि धर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जो धर्म करता है वह थोड़े विवेक से किया जाए तो वह आपको साथ देता है। वह वह व्यक्ति धर्मात्मा था, और वह इतना धर्मात्मा था, वह उसने स्वाध्याय बंद नहीं किया। हम तो क्या करते हैं, जरा बुखार आ जाता है और स्वाध्याय बंद कर दिया करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। वह व्यक्ति ने स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते आचार्य श्री का एक ग्रंथ पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, उसमें क्या लिखा था, कभी आत्महत्या नहीं करना। अगर आत्महत्या कर ली तो ना मालूम कितने भव तुम्हें भटकना होगा। बस इतना ख्याल आते ही उसका उस दिन से विचार बदल गया, और फिर आया आचार्य भगवान के पास आया, और उसने जो मन में ग्लानि चल रही थी, पाप चल रहे थे, उसके प्रति उसने ग्लानि भाव प्रकट करते हुए प्रायश्चित लिया। आज वही व्यक्ति सांवला जी, उसको धर्म पर श्रद्धा थी, आचार्य भगवान ने प्रायश्चित दिया और कहा ठीक है, विपत्ति आई है तो चली भी जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि यह दिखाने के लिए आती है कौन अपना है और कौन पराया है।
अगर तुम हंसी खुशी में सुख में ही फूलते रहोगे तो दुख का परिचय नहीं कर पाओगे, सबको कहोगे, सब पर विश्वास करोगे। इसलिए यह विपत्ति आई है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है, इससे तुम सीख लो। उस व्यक्ति ने विश्वास किया। आज वही व्यक्ति पुनः धर्म के विश्वास से अरबों में खेला है। वही व्यक्ति फिर से। तब उसने देखा था, उसने जाना था, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि कौन व्यक्ति उसको साथ देता है और कौन व्यक्ति साथ नहीं देता है। यह विपत्ति भी इसीलिए आया करती है। दुख को बुरा मत मानो। दुख आया है तो बहुत अच्छी बात है, सुख आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होकर सुख में मगन न फूले और दुख में कभी न घबरावे। जो घबरा जाता है वही व्यक्ति ठोकर खाकर और दूसरी जगह भागता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को और निहारता है, वही व्यक्ति संसार को पार कर जाता है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि न पूज्यार्थम त्वरति वीतरागे न निंद्या नाथ विवंतरे तथापि ते पुण्य ग्रह स्मृति निपुनात चिंतम धृत्यंजने व्याह। आप प्रभु, आप निंदा करने वाले नहीं हैं, आप किसी पर बैर करने वाले नहीं हैं, आप किसी की प्रशंसा से खुश होने वाले नहीं हैं, और आप किसी पर हर्ष करने वाले नहीं हैं, आप किसी पर द्वेष करने वाले नहीं हैं। आप कर्मों को काटने वाले हैं, कर्मों को आपने हमेशा क्षरण कर दिया है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष तो आपके अंदर ही बैठा है। मोक्षस्य कारणम आदा। हम क्या करते हैं, मोक्ष को कहाँ ढूंढते हैं सांवला जी? बाहर परद्रव्यों में ढूंढते हैं। परद्रव्यों में आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, ना ही परद्रव्यों में आपको मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष अगर मिलेगा तो आपको अंदर मिलेगा, निज में मिलेगा, समता में मिलेगा, प्रभु को निहारने में मिलेगा, प्रभु से बातें करने में मिलेगा, उन पर श्रद्धा करने से मिलेगा। जितनी आपकी अगाध श्रद्धा होती जाएगी उतनी आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, आप भारी होते जाएंगे और हल्के होते जाएंगे। किससे? पुण्य से भारी होते जाएंगे और पापों से हल्के होते जाएंगे। जब आप पापों से हल्के हो जाएंगे तब आप ऊपर उठते जाएंगे। अपना लिया है निखिल क्रोडीकृता से शरीर वर्गः रागाद यस्य संति दोषः निरंद्रो ज्ञान मयन पाया स देव देवो भवा। मैं उनको ही नमस्कार करता हूँ। किसको? अपना लिया है निखिल तनधारी ने वहने ही, जिसे रागादि दोष भी छू तक सकते नहीं, जिसे जो ज्ञान मय है, नित्य है, सर्वेंद्रियों से हीन है, जिन देव देवेश्वर वही मेरे हृदय में लीन है। देव देवादि आपने जिनेंद्र भगवान, आपने दोषों को हटा दिया है, पापों का क्षरण कर दिया है, और उन पापों को क्षरण करके आप कर्म कलंक आपको छू भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिसने पांचों पापों को तज दिया है। इस शरीर में भी 5 पाप धारण करने की शक्ति हुआ करती है। आपने देखा होगा एक पेड़ हुआ करता है जिसे कहते हैं ज्येष्ठ मद, जड़ को कहते हैं ज्येष्ठ मद। जायटोन पत्ती आदि का नाम तो सुना होगा सांवला जी? नहीं सुना? जायटोन का नहीं नाम सुना? जायपत्ती का नाम तो सुना होगा। जायपत्ती, अरे उसी एक ही पेड़ में जायटोन हुआ करती है, जिसे जड़ को कहते हैं ज्येष्ठ मद, यानी जड़ को कह दिया ज्येष्ठ मद, और पत्ते को कह दिया जायपत्ती। पत्ती को कह दिया जायपत्ती और फल को कह देते हैं जायफल। जायफल आपने नाम सुना होगा, जायफल नाम सुना होगा। और कोपल होती है जायपत्री। पत्ती अपन कहते हैं ना, जायपत्ती चाहिए हमें, जायपत्र नहीं चाहिए। वह उसकी कोपल हुआ करती है, उसे जायपत्ती कहती है।
और जायठौन कह देते हैं। उसकी जो छाल हुआ करती है उसको जायठौन कहते हैं। ये पांचों ही अवयव, पांचों ही तत्व एक पेड़ में भरे हुआ करते हैं। ऐसे ही हमारे भी अंदर जिस प्रकार वह अवयव क्या है, फल देने वाला है, पूरा वृक्ष काम में आता है, ऐसे ही हमारा भी यह शरीर, यह पांचों तत्व, पांचों पाप और पांचों पुण्य से भरा हुआ है। सस निकालने की जरूरत है, नवनीत निकालने की जरूरत है, मक्खन निकालने की जरूरत है, दूध में तो घी भरा पड़ा है। हम जब पांचों पापों से निवृत्ति की ओर कुट करेंगे और पांचों व्रतों को अंगीकार करेंगे, तब जा करके हमारे संसार से निवृत्ति का मार्ग खुलेगा। तब जा करके हम कह पाएंगे कि हे प्रभु जिनेंद्र भगवान, जिनदेव, हम तुमको नमस्कार करते हैं। भक्ति चल रही है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति चल रही है, जिनवाणी की भक्ति चल रही है। अपन कम से कम तो 10 श्लोक हो चुके उस भक्ति में करते करते। आज भी यहाँ 16वां श्लोक में भी भक्ति बताई है। वह कह रहे हैं हे प्रभु आप कर्म कलंक से दूर हैं, आपने सब पापों को नष्ट कर दिया है, आप किसी के राग में नहीं है, किसी के दोष में नहीं है। कोई आप पर आकर के हजारों का द्रव्य चढ़ा जाए तब भी आप उस पर प्रसन्न नहीं होते। जब कोई आकर के आप पर कुछ भी न चढ़ाए तब भी आप प्रसन्न नहीं होते। मात्र आप तो ज्ञाता दृष्टा बनकर बैठे हो, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हो। जिस दिन आप आकर के किसी पर क्रोध करने लग जाओ, जिस दिन आप किसी पर क्रोध करने लग जाओ राजेंद्र भाई, जिस दिन किसी पर आप क्रोध करने लग जाओगे, किसी को कुछ देने लग जाओगे, उस दिन आप जिनेंद्र भगवान जिन नहीं कहलाओगे। क्योंकि जो कोई कुछ जाता है, कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, वह जिन नहीं कहलाता। वह जिसकी देवादिदेव कह रहे हैं, जिसको देव देवी भी पूजते हैं, वह जो देवों के द्वारा भी पूजित है। ऐसे जिनेंद्र देव मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। मेरे भी कर्मों का क्षय हो, मेरा भी कर्मों का क्षय हो, लेकिन कब होगा? ना राग करना होगा, ना मुमुक्षु देखना होगा। यह तो मुमुक्षु वाला है, यह हमारे प्रवचन सुनने क्यों आए? अरे तुम तो मात्र मुमुक्षु में लगे हो। जिनवाणी को देखो, वह अहो भाग्य मानो कि वो प्रवचन सुनने आ गया। मुमुक्षु था। मुमुक्षु कहाँ है? वो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने वो मुमुक्षु नहीं है, जो गुरु को पूजे वो मुमुक्षु नहीं है। बस मात्र अपनी दृष्टि का फर्क है, अपने देखने का फर्क है, अपनी सुनने का फर्क है। आपकी दृष्टि में मुमुक्षु हो सकता है क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है मोह की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है राग की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है द्वेष की, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है बैर की। ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको रिंकू भैया, जब तक जिनेंद्र भगवान दिखने वाले नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान जब दिखेंगे, जब हम इन सब पट्टियों को उतार कर और प्रभु को साक्षात दर्शन कर प्रभु से साक्षात्कार करेंगे, उनको हृदय में धारेंगे और ऐसा स्तवन करेंगे, हे प्रभु जिनेंद्र देव, जिस प्रकार आपने 148 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके और सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार मेरा भी कर्मों का क्षय हो और मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।